सो यू आर वेरी वेल। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एल्गोरिदम के बारे में। एल्गोरिदम जो कि किसी भी प्रोग्राम की बुनियाद होता है। किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले स्टेप बाय स्टेप प्लान करने को एल्गोरिदम कहते हैं। अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सोल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज टर्म्ड एज एल्गोरिदम। यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम जिसका हमने प्रोग्राम लिखना है उसे C++ लैंग्वेज में लिखने से पहले स्टेप बाय स्टेप उसे प्लान कर लेना और उसका एल्गो बनाना, उसे एल्गोरिदम में लिखना। इट यूजेज इंग्लिश लाइक फॉर्म टू डिस्क्राइब द स्टेप्स विच इज़ कॉल्ड स्यूडो कोड। एल्गोरिदम को स्यूडो कोड में लिखा जाता है जो इंग्लिश बेस होता है। स्यूडो कोड फेक कोड विच मेड बिफोर राइटिंग प्रोग्राम, यानी कि कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले एक फेक कोड बनाया जाता है ताकि हम C++ में प्रोग्राम या किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने से पहले उसका कोई स्यूडो कोड या फेक कोड बना लें। यानी हम प्री प्लान कोई भी प्रोग्राम बनाएं या प्री प्लान कोई कोड बनाएं जो हमें प्रोग्राम लिखने में हेल्पफुल हो। जो इंग्लिश बेस्ड टेक्स्ट होता है यानी कि इंग्लिश के ऊपर लिखा जाता है या हमें उसे फेक कोड बनाने के लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं। हम मतलब अगर हमें ज़िंदगी में कोई भी काम करना हो तो हम उसका पहले प्लान करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप प्लान करते हैं। अगर किसी भी काम में प्लानिंग हो या प्लान से किया जाए तो उससे करने में आसानी भी होती है और हमें कामयाबी भी मिलती है। इसी तरह अगर कोई हम प्रोग्राम लिखेंगे तो उससे पहले हमें एक स्यूडो कोड में एल्गोरिदम लिखना पड़ता है ताकि हम वो प्रोग्राम लिखने से पहले उसका प्लान कर लें और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें आसानी हो। इसलिए इसे स्टेप बाय स्टेप प्लान मतलब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि उस प्रोग्राम में जो प्रॉब्लम हमें दी जाएगी उसके सॉल्यूशन के लिए हमें कितने स्टेप रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए हम स्यूडो कोड लिखते हैं या फेक कोड पहले ही लिख लेते हैं, प्लान कर लेते हैं पहले ही प्रोग्राम लिखने से। इसलिए इसे प्री प्लानिंग फॉर एनी प्रोग्राम, इसे प्री प्लानिंग कहा जाता है किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए। यहाँ एक एल्गोरिदम लिखा गया है प्रैक्टिस के लिए। राइट एन एल्गोरिदम टू इनपुट 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम। यानी कि ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें हमने सम निकालना है, यानी कि 2 नंबर्स का सम लेना है। 2 नंबर्स का सम मतलब अगर मैं 2 नंबर्स सपोज करता हूँ A और B हैं तो मैंने इनका सम लेना है। अब इसे मैं प्रोग्राम लैंग्वेज में कैसे लिखूँगा? प्रोग्राम लैंग्वेज में लिखने से पहले इसका एल्गोरिदम देखते हैं कि इसे एल्गोरिदम में कैसे लिखा जाएगा। किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले हमें एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है। फ्लो चार्ट भी ग्राफिकल शेप से हम एल्गोरिदम को शो कराते हैं जो हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अब इसमें जो 2 नंबर्स हैं A और B, इनका सम लेना है तो इसका एल्गोरिदम कैसे लिखा जाएगा? एल्गोरिदम लिखने के पहले हम स्टेप बनाते हैं। पहला स्टेप होता है बिगिन। जब C++ प्रोग्राम लिखते हैं तो कर्ली ब्रैकेट एक स्टार्ट में लगाई जाती है जिसे बिगिन कहते हैं और एक लास्ट में लगाया जाता है प्रोग्राम लिखने के जिसे हम एंड कहते हैं। तो अगला स्टेप बनाया जाता है कि दूसरा स्टेप क्या होगा, हम इनपुट करेंगे A और तीसरा स्टेप है हम इनपुट करेंगे B। A की वैल्यू पुट करते हैं 1 और B की वैल्यू पुट करते हैं 2। तो इनका सम लेना है हमने। तो जो चौथे स्टेप पे हम इसे कंप्यूट करेंगे, मतलब जो भी हमें प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम ये है कि हमने 2 नंबर्स का सम लेना है। सम बनाने के लिए हमें एक लॉजिक बनाना पड़ता है जो C++ समझेगा। तो लॉजिक बनाने के लिए जो कि कंप्यूटेशन होगी, जो सम निकलेगा, तो हमें वो लॉजिक बनाने के लिए हम कंप्यूट करते हैं C = A + B। मतलब हम जो A और B का सम आएगा 1 + 2, A और B 1 + 2, A और B का जो सम आएगा 1 + 2 मतलब के 3। ये जो 3 होगा ये हम पुट करवा देंगे C के अंदर और ये प्रिंट होके आ जाएगा रिज़ल्ट C में। उसके बाद स्टेप होता है एंड का, जो मैंने बताया भी है कि कर्ली ब्रैकेट जो लास्ट में प्रोग्राम की लिखी जाती है इसे एंड कहते हैं। अब ये था एक प्रोग्राम लिखने का पहला एल्गोरिदम। यानी कि हमें अगर प्रोग्राम कोई भी प्रॉब्लम आई है, जैसे हमने सम करना था 2 नंबर्स का, तो इसके लिए हमने एक लॉजिक बनाया A + B। तो उसके लिए जो स्टेप हमने वहाँ लिखने हैं
जो स्टेप हमने C++ में लिखने हैं वो हम पहले ही प्लान कर रहे हैं कि हमने पहले बिगिन करना है, फिर हमने इनपुट A करना है, फिर हमने इनपुट B करना है। मतलब A इनपुट का मतलब A की वैल्यू पुट करनी, B इनपुट का मतलब B की वैल्यू पुट करेंगे और फिर हम फोर्थ स्टेप पे बना रहे हैं कंप्यूटेशन। मतलब जो A प्लस B को कंप्यूट करने से जो रिज़ल्ट आएगा, A प्लस B को कंप्यूट करने से जो रिज़ल्ट आएगा हम उसे C में प्रिंट करा देंगे। और फिर लास्ट स्टेप 6 पे हम कर रहे हैं एंडिंग। मतलब जो एंडिंग C++ में लिखी जाती है वो करली ब्रैकेट में लास्ट में, प्रोग्राम लिखने के लास्ट में करली ब्रैकेट से शो की जाती है। इसमें हम प्रैक्टिस नंबर 2 देखते हैं। टू इनपुट 2 नंबर्स A एंड B, 2 नंबर्स लेने हैं A और B। डिस्प्ले द रिज़ल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, और जो फॉलोइंग एक्सप्रेशन है C=a² प्लस 2b, हमने इसका रिज़ल्ट निकालना है कि रिज़ल्ट कैसे लिखेगा या रिज़ल्ट कैसे बनाएंगे। इस एक्सप्रेशन के लिए हमें पहले एल्गोरिदम बनाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा कि इसका एल्गोरिदम कैसे बनेगा। और स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि हम प्रोग्राम लिखने से पहले इसका फेक कोड कैसे बनाएंगे या इसे हम इंग्लिश बेस टेक्स्ट में कैसे लिखेंगे। जैसे हमने पहली प्रैक्टिस की थी इसी तरह हम इसे दूसरे में करेंगे। अब पहली प्रैक्टिस में हमने देखा था कि हम पहले नंबर पे हम बिगिन करेंगे, जो कि हम करली ब्रैकेट C++ लैंग्वेज में स्टार्ट में लिखते हैं। उसके बाद हम इनपुट करेंगे A की वैल्यू, वेरिएबल जो A होगा उसकी जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे C++ में जो हमें रिक्वायर्ड होगी, हमें प्रॉब्लम वेरिएबल के तौर पे हम वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3, कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। तीसरे स्टेप पे हम इनपुट करेंगे B की वैल्यू, जो वेरिएबल नंबर 2 है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो भी सपोज़ कोई भी 1 2 3 सो ऑन कोई भी हो सकती है हमारी मर्ज़ी के मुताबिक। और चौथे नंबर पे हम देखते हैं कंप्यूट करना। कंप्यूटेशन मतलब जो भी अभी इसका प्रॉब्लम है, ये जो एक्सप्रेशन होगा उससे हम C++ में कैसे लिखेंगे। C=a स्टैरिक A, मतलब अगर एक्सप्रेशन हम देखें A का स्क्वायर, तो A का स्क्वायर हम A स्टैरिक A लिख रहे हैं, मतलब A और A मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये इसे कह सकते हैं हम कि ये A का स्क्वायर है, प्लस 2 स्टैरिक B और प्लस 2 स्टैरिक B, 2 स्टैरिक B का मतलब 2B। अब जो ये एक्सप्रेशन हमने लिखा था इसका लॉजिक हमने C++ के मुताबिक लिखा, क्योंकि जो A स्क्वायर आएगा वो C++ में स्टैरिक और स्टैरिक से, मतलब अगर हमने दो चीज़ें मल्टीप्लाई करनी है तो उसे स्टैरिक से शो करेंगे, जो कि स्टैरिक C++ में लिखा जाता है। फिफ्थ ऑप्शन होगा हमारा प्रिंट कराना। फिफ्थ ऑप्शन है प्रिंट कराना। प्रिंट करवाएंगे C में, मतलब इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा उसे हम C में प्रिंट करवाएंगे। सपोज़ करते हैं हम A की वैल्यू दे रहे हैं हम 2 और B की वैल्यू 3, तो हमारे पास एक्सप्रेशन है A स्टैरिक A प्लस 2 स्टैरिक B, तो A की वैल्यू 2 स्टैरिक 2 प्लस 2 स्टैरिक B की वैल्यू 3, 2 2 R 4 प्लस 2 3 R 6 इज इक्वल टू 10। मतलब अब ये जो 10 आया, 10 वैल्यू है C की, जो कि हमारा रिज़ल्ट आया, इसे हम प्रिंट करवाएंगे फिफ्थ स्टेप के अंदर। और सिक्स स्टेप हमारा होगा एंड, मतलब हम प्रोग्राम लिखने के लास्ट में, प्रोग्राम के लास्ट में हम करली ब्रैकेट से बंद कर देंगे, इसे एंड कहते हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने देखा एल्गोरिथम, जो किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले प्लान, स्टेप बाय स्टेप प्लान के मुताबिक किसी भी प्रोग्राम का सीडो कोड लिखा जाता है, ताकि हमें प्रोग्राम को लिखने में आसानी हो और हम उसे पहले से सीडो कोड की फॉर्म में लिख लें। और जब हम प्रोग्राम C++ में लिखें तो हम पहले से लॉजिक बना चुके हों। अगर पहले से लॉजिक बना पड़ा हो तो प्रोग्राम लिखने में आसानी हो जाती है। और यही जो इंग्लिश बेस है हम आगे फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इसी बिगिन, इनपुट आउटपुट कंप्यूटेशन या प्रिंट की, जो कि ग्राफिक या शेप की सूरत में हम इस्तेमाल करेंगे।
फ़्लो चार्ट के बारे में हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिदम की। होप सो इस वीडियो से आपने एल्गोरिदम के बारे में सही से समझ लिया होगा। आने वाली वीडियो में हम फ़्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।